नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो किस प्रकार से रही, कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया, निफ्टी कैसा रहा, बैंक निफ्टी कैसा रहा, और टुमारो प्रेडिक्शन, कल जो उसकी प्रेडिक्शन है वो किस प्रकार से रहेगी, उन सारे फैक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे अपना जो पहला आज का हमारा व्लॉग है उसमें। और आपने हमेशा याद रखना, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम एजुकेशनल और लर्निंग के पर्पस में ये व्लॉग बनाते हैं। हमारी कोई एडवाइस नहीं है किसी को कि आपने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है और उस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। भारत के लिए आज बहुत अच्छी खुशखबरी आई, लेकिन ये खुशखबरी आई 4 PM के ऊपर जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो गई थी। और ये क्या है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का फोरकास्ट था 3%, वो आया 3.4%। और कौन इसको पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके ऊपर जो व्लॉग है वो मैं जरूर बनाऊंगा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको जानना। पिछला जो याद रखिए आप, मंथ ऑन मंथ, तो मीनिंग क्या हुआ ये कि अप्रैल में मार्च में ये जो था इट वाज 4%, और अप्रैल में ये कितना हुआ मंथ ऑन मंथ 3.4%, जबकि फोरकास्ट कम का था, आया ज्यादा। लेकिन कंपैरिजन अगर इससे मैं करूं तो ये कम रहा, लेकिन हमारे फोरकास्ट से ज्यादा है, तो ये अच्छी खबर है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आप हमेशा याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो होता है इसको बोला जाता है लीडिंग इंडिकेटर। ये लीडिंग इंडिकेटर होता है। लीडिंग इंडिकेटर का मीनिंग ये हुआ कि हमें एडवांस में ही बता देता है जीडीपी का डाटा कैसा हो सकता है। और जीडीपी का डाटा जो कि फ्राइडे को आएगा या प्रोबेबली सैटरडे को करेंगे, वो जीडीपी का डाटा अच्छा आएगा इस वाले क्वार्टर का, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं आएगा तो आप पूछिएगा कि सर आपने तो बोला था अच्छा आएगा, ये अच्छा नहीं आया। जीडीपी भारत की अच्छी आएगी, क्योंकि जितने भी लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और Q4 के जो रिजल्ट हैं किसके, कंपनीज के, ये रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बाकी लीडिंग इंडिकेटर अच्छे हैं, तो जीडीपी भी अच्छी आएगी। और जीडीपी का अच्छा नंबर जो 25,000 से नीचे हमारा निफ्टी रह रहा है ना, वो उससे ऊपर उसको पुश करेगा। वो मैं चार्ट पे समझाऊंगा आपको। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज रही। इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर का मतलब ये हुआ अप्रैल 2024 और अब आएगा अप्रैल 2025। पहले कितना था 3.9, फोरकास्ट कितना था 1%, आया कितना फोरकास्ट से तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स बढ़ गया ये जो फोरकास्ट था। तो इतनी अच्छी इसमें राइज हुई है ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में राइज होने का एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है ट्रम्प टैरिफ। जो ट्रम्प के टैरिफ का टेंट्रम चला था ना अप्रैल में, उसके कारण क्या हुआ था, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी थी ताकि हम टैरिफ से बच जाए। तो वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग थी वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस डाटा में, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कोई ऐसी कहानी नहीं हुई है। अब चलिए मैं आगे लेके चलता हूं आपको, कैसा आज का निफ्टी रहा। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है वोलेटाइल। वोलेटाइल मार्केट रही है। वोलेटाइल मार्केट रहने का जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। देखिए मार्केट नो डाउट यहाँ ग्रीन में आई, लेकिन उसके बाद मार्केट फॉल राइज फॉल राइज फॉल, हल्की सी राइज फिर फॉल। तो जहां से मार्केट मॉर्निंग में लो पे गई थी उसी लेवल के ऊपर मार्केट आ गई। तो हाईली वोलेटाइल दिन रहा आज का। और ये हाईली वोलेटाइल जो दिन है इसका पता हमें कल ही लग गया था। और आज भी किसके ऊपर, विक्स के ऊपर, जो मैं आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स हमेशा समझाता हूं। तो ये जो विक्स का इंडेक्स है, विक्स के इंडेक्स ने हमें क्लियरली बता दिया हुआ था, क्योंकि विक्स जो है इट इज ग्रेटर देन 18 और विक्स कहाँ पे होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन 15। तो
अगर ये 18 था तो मिड वोलेटाइल जोन था, और वोलेटाइल जोन में मार्केट ने अच्छा व्यवहार नहीं करना था। अब आइए आप निफ्टी 50 ये देखिए, और अगर आपको हमारे ये वीलॉग अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वर्थ है आपको देखना, आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 27 को ये रेड कैंडल कल बनी थी, ये मैंने आपको डिटेल में कल एक्सप्लेन किया था। हमेशा याद, मैं क्यों आपको एक दिन पिछले की कैंडल भी लेके आता हूँ। कैंडल्स हमेशा कंटिन्यूटी में स्टडी की जाती हैं, आइसोलेशन में आप किसी कैंडल को स्टडी नहीं। अगर मैं यहाँ से भी छुपा दूँ, यहाँ से भी छुपा दूँ, आप इस कैंडल का पूरा बिहेवियर नहीं बता पाओगे। अगली जो कैंडल होती है वो कंट्रोल होती है पिछली कैंडल से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है 28 आज की कैंडल। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो लिटरली एक बहुत बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है आज की डेट में, वो प्रॉब्लम है ये देखिए आप, ये देखिए आप 28 में यहां पे देखिए आप इसको, ये जो है कंफर्मेशन लेवल, ये था C1 और ये था कंफर्मेशन लेवल 2 बुलिश ट्रेंड का। ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है, ये देखिए स्टॉक मार्केट ऊपर को जा रही है, इट इज अ बुलिश ट्रेंड। लेकिन यहां से मार्केट ये नीचे को आई और ये सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल था, और सपोर्ट लेवल कौन से था? 24,787। आज कहां पे आके मार्केट बंद होती है? 24,752। ये टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली तो मार्केट को आना चाहिए नीचे कल। अब कल की प्रेडिक्शन निफ्टी की कैसे होगी? कल निफ्टी को नीचे आना चाहिए, जो ये यहाँ पे हमें समझा रहा है। ये तो हो गए टेक्निकल इंडिकेटर, लेकिन हमारे लिए फंडामेंटल इंडिकेटर भी तो है साथ में। फंडामेंटल इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं? वो बता रहे हैं कि इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP वो क्या आया है? वो आया है गुड, और मंथ ऑन मंथ गुड है, और ईयर ऑन ईयर क्या है? एक्सीलेंट। ये है फंडामेंटल फैक्टर। तो ये फंडामेंटल फैक्टर कल मार्केट को ऊपर को भी ले जा सकता है। लेकिन एक और फैक्टर है कल जो नीचे मार्केट को खींच सकता है, वो वाला फैक्टर है एक्सपायरी। एक्सपायरी जो है वो कल रखी गई है, और एक्सपायरी जो है नॉर्मली मार्केट को नीचे लेके आती है, जो जनरल प्रिंसिपल है। तो कल मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। तो बैंक निफ्टी की जो संभावनाएं हैं उसके लिए कंसोलिडेशन, याद रखिएगा स्टॉक मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगी, जो हमें चार्ट बता रहा है। अब आइए जो फैक्टर्स है वो वन बाय वन करते हैं हम। निफ्टी एज बियर लर्क, निफ्टी में जो बियर हैं वो लर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ये है आपका निफ्टी। तो बियरिश मोमेंटम जो है ना, बियरिश ये क्रिएट हो रहा है, लेकिन कब के लिए? शॉर्ट ट्रेंड के लिए। जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है फिलहाल वो क्या है? दे आर बुलिश। लॉन्ग टर्म बुलिश है और शॉर्ट टर्म क्या है? बियरिश। चलिए जी आगे। ये क्लोज हुई, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 10 DMA से ऊपर ब्रेक बिलो, यहां से जो ब्रेक है ना, ट्रिगर बियरिश मोमेंटम 24,700 से नीचे आता है ये, तो फिर अगला लेवल कहां पे होगा? फिर तो अगला लेवल आएगा 23,800 के ऊपर, ये सपोर्ट बनेगा। फिर ये वाला लेवल। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से मार्केट कल नीचे को आती है, फिर संभलना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है। तो कल का दिन जो है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या है? बैंक निफ्टी ने आज गेन किया है 64 पॉइंट, वो मैं इसके चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा। और नीड टू होल्ड 55,250, इससे ऊपर रहना इसका जरूरी है। रेंज बाउंड ट्रेंडिंग ऑन हाई वॉल्यूम, आज जो वॉल्यूम है बेसिकली वो हाई रहा, लेकिन कैंडल कौन सी वाली बनी? कैंडल बनी बियरिश। तो ये देखिए, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, एक तो ये रेड कलर की है, तो इस कैंडल को बोला जाएगा बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल है। बियर जो है यहाँ पे कमांड के अंदर आए हैं निफ्टी 50 में, और इसमें क्या हुआ है? बैंक निफ्टी में इसमें बुलिश कैंडल बनी है। तो अपोजिट बिहेवियर चला हुआ है।
निफ्टी के अंदर जो कैंडल है, निफ्टी की जो कैंडल है, निफ्टी की कैंडल है दैट इज बियरिश, और बैंक निफ्टी की कैंडल क्या है, इट इज बुलिश। तो आपने हमेशा याद रखना, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए आपको बैंक निफ्टी को देखना है। ऑप्शन का डाटा ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया, और हर रोज इसको हमारा जो चार्ट है अब मैंने आपको बता दिया है। हमारे जो बी लॉग्स हैं, अब ये वी लॉग्स बेसिक बी लॉग्स नहीं बचे हैं, अब ये जो बी लॉग्स हैं ये सारे चले गए हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। तो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ऑप्शन डाटा क्या बता रहा है, 24,500 ये से लेके 25,000 ये रेंज है, इसके बीच में स्टॉक मार्केट रहेगी। मैक्सिमम कॉल ऑप्शन 25,000 के ऊपर है, पुट ऑप्शन 24,000। मतलब जो खरीदने वाले हैं, जो लॉन्ग है, उन्होंने इनको आप बुल बोलेंगे, पुट वालों को बियर बोलेंगे। ये बोल रहे हैं कि 24,000 पे इंडेक्स आएगा, और कॉल वाले बोल रहे हैं 25,000 के ऊपर आएगा। कॉल राइटिंग, एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अब कॉल राइटिंग हल्की सी ऊपर को जा रही है, ये चार्ट पे समझाता हूं मैं आपको, बहुत जरूरी है। ये है आपका 25,500, ये तो जो कॉल राइटिंग है ना, कॉल राइटिंग इस लेवल के ऊपर होना शुरू हो गई है। यहां पे कॉल राइटिंग का मीनिंग है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बुलिश ट्रेंड जो है मार्केट में रहेगा, इसीलिए क्योंकि कॉल राइटिंग इतने हाई लेवल के ऊपर हुई है, इसलिए मैं इशिमोकु क्लाउड, ये जो क्लाउड है इसका चार्ट भी अलग से लेके आया हूं, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि ये जो डाटा ये बोल रहे हैं कॉल राइटिंग 25,500 के लेवल के ऊपर, वो इशिमोकु उनको सपोर्ट करता है कि नहीं। विक्स ड्रॉप इज फियर बट कॉशन रिमेन। आज जो इंडिया विक्स है वो फॉल किया है अप्रोक्सीमेटली 3%, लेकिन अभी भी ये 15 से ऊपर है। आइडियल कौन होना चाहिए, 15। कई बार मैं आपको ये पॉइंट एट लेंथ एक्सप्लेन कर बैठा हूँ। ब्रेकआउट लेवल कौन सा है, 24,740, और ये कोटक महिंद्रा के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर चौहान साहब हैं, इन्होंने ये लेवल दिए हुए हैं, याद रखिएगा आप। 25,100 इससे ऊपर तो बुलिश, और बिलो 24,740, 24,600, और ये जो है सपोर्ट के लेवल है। इसका मतलब पता, ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं। एक नहीं है कभी लेवल बताएंगे, 3 बताएंगे ना, एक पे तो टिकेगा ही कहीं। ओ ये देखिए, 1 एक सपोर्ट का, 2 सपोर्ट का, 3 सपोर्ट के, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, अभी मार्केट यहाँ पे है आपकी 24,752। इसने बोला कि R1 हो गया 24,850, R2 रेजिस्टेंस 2 ये हो गया 25,000, R3 रेजिस्टेंस 25,100, और S1 की सपोर्ट कहाँ आएगी आपको, दैट इज 24,740। S2 की सपोर्ट कहाँ आ जाएगी, 24,600। S3 की सपोर्ट कहाँ आ जाएगी आपको, 24,500। 3 लेवल इसने नीचे के दे दिए, 3 ऊपर के दे दिए। इसी तरह के लेवल आपको जो मैं एडवांस वीडियो में जाऊंगा, ये एडवांस लेवल है, बहुत अच्छे लेवल डिफाइन किए इन्होंने। मतलब इनको मैं इसलिए जानबूझ के लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल डिफाइन किए इन्होंने। तो ये एडवांस लेवल के लेवल हैं। जो मेरा एडवांस लेवल का वीडियो आएगा तो ये कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी निकालना आपको बताऊंगा। मोतीलाल ओसवाल ने इनके लेवल कैलकुलेट किए हैं, और एफ फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी जो है वो ट्रेडर्स को एज के ऊपर रख रही है। पीएसयू बैंक सारे के सारे राइज किए हैं। रीजन क्या है इनका राइज करने का, जो क्रेडिट ग्रोथ है भारत में, यहां बताता हूं मैं आपको, क्रेडिट ग्रोथ है भारत में, क्रेडिट ग्रोथ 11% का डाटा आया है, जो बहुत ही अच्छा नंबर माना जा रहा है कि बैंक ज्यादा क्रेडिट देंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है, तो सब बैंकों का जो फोरकास्ट है, इनके प्राइस, वो जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इसके ऊपर भी लॉग लाऊंगा मैं आपको, और रेंज बाउंड ट्रेंड रहेगा जब तक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होती। और ब्रेकआउट होगी, एक जीडीपी का नंबर आएगा और एक इंडिया यूएस की डील आएगी, तो वही ब्रेकआउट होगा। टेक्निकल जो व्यू है निफ्टी के ऊपर वो बियरिश है,
और ये जो आपका बैंक निफ्टी है ये थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल के ऊपर है। अब देखा जाएगा कि 25,000 के लेवल को क्रॉस, कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण है निफ्टी के लिए। ये आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, कोई डिसीजन नहीं था, बुल और बियर्स में बराबर बराबर थे। और आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ग्रीन में रहा। आज का मतलब हुआ बुल ने यहाँ पे डोमिनेट किया, तो बुलिश ट्रेंड की संभावनाएं बैंक निफ्टी में कल के लिए है। अगर आपको, और ये देखिए निफ्टी विक्स है वो आज के दिन में गिरा है, लेकिन इट मस्ट बी लेस देन 15, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।